सपनों की नगरी नंदनी एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़े शहर जाकर अपना खुद का सपना पूरा करेगी। उसने सुना था कि बड़े शहर में हर किसी के पास अपने सपनों को पूरा करने का मौका होता है। एक दिन नंदनी ने तय कर लिया कि वह अपने सपनों की नगरी की ओर रवाना होगी। गांव से निकलते समय उसके माता पिता चिंतित थे, लेकिन नंदनी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह अपनी पढ़ाई और मेहनत से अपने सपनों को साकार करेगी। बड़े शहर पहुंचने पर नंदिनी ने महसूस किया कि वहां हर कोई अपने अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। वह भी उसी भागदौड़ में शामिल हो गई। नंदिनी ने शहर में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने का फैसला किया और एक किताबों की दुकान में काम करने लगी। उसे किताबों से बहुत प्यार था और यही उसकी खासियत भी थी। दिन में वह दुकान पर काम करती और रात को अपनी पढ़ाई करती। एक दिन नंदिनी की मुलाकात एक प्रसिद्ध लेखक से हुई, जिनका नाम विवेक था। विवेक एक किताब की लॉन्च पार्टी में आए थे और नंदिनी ने उनकी किताबों को बहुत सराहा था। विवेक ने उसकी लगन और मेहनत को देखकर उसे एक अवसर दिया। उन्होंने उसे अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बुलाया। नंदिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने विवेक के साथ काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही उसके काम की सराहना होने लगी। वह हर दिन नई नई चीजें सीखती और अपने काम को बेहतर बनाती। विवेक ने नंदिनी को उसकी पहली किताब लिखने का मौका भी दिया। नंदिनी की किताब प्रकाशित हुई और उसे बहुत प्रशंसा मिली। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफल बना दिया। उसके सपने सच हो गए थे। उसने साबित कर दिया कि अगर मन में संकल्प हो और मेहनत की जाए तो सपने हकीकत बन सकते हैं। सपनों की नगरी में नंदिनी का नाम एक प्रेरणा बन गया। उसने अपनी कहानी से सबको यह सिखाया कि किसी भी मुश्किल को पार करके अपने सपनों को हासिल किया जा सकता है। आखिरकार नंदिनी ने अपने गांव वापस आकर वहां के बच्चों को भी सपनों की उड़ान भरने की प्रेरणा दी। वह जानती थी कि सच्ची मेहनत और लगन से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है, और यही उसने अपने जीवन से सीखा था। इस कहानी में नंदिनी की मेहनत, संघर्ष और सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी गई है।